ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आप सभी को आज रविवार अव्यक्त महावाक्य सुनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत सुंदर महावाक्य आज हमने सुने। 16/8/2026 16 अगस्त के महावाक्य थे, जिसकी रिवाइज डेट थी 16 मार्च 2011। आज के महावाक्यों का सार था, मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। बड़ा ही सुंदर सार है, फिर से सुन लेंगे एक बारी। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। आज के मुरली में से छांटे हुए कुछ एक क्वेश्चन आंसर बहुत हेल्प करते हैं। ये जब हम इन्हें दोबारा सुनते हैं तो हमारी पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है, पूरी रिवीजन हो जाती है और बुद्धि का मनन भी अच्छा हो जाता है। और मनन जब अच्छा होता है तो योग भी अच्छा लगने लग जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज बाबा की मुरली होली पर थी, संस्कार मिलन की रास के लिए बाबा ने कहा था। तो पहला क्वेश्चन है, होली मनाने आए हैं तो सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? आप होली मनाने के लिए आए हैं बाबा के साथ, तो सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? हाँ जी, आप बताएंगे। वेरी गुड। सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर पूछा बाबा ने कि परमात्म संग के रंग की क्या विशेषता है? अभी हम परमात्मा के, शिव बाबा के रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं, तो इस संग के रंग की क्या विशेषता है, बताएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। परमात्म संग का रंग है, उसकी विशेषता है कि यह हमें बहुत श्रेष्ठ बना देता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, मनुष्य से देवता बना देता है, ऊंचे ते ऊंचा बना देता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संगम युग का परमात्म संग क्या बना देता है? अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा के संग में हैं, संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो ये जो परमात्मा का संग है, शिव बाबा का संग है, ये हमें क्या बना देता है? हाँ, परमात्मा का संग डबल पवित्र बना देता है, डबल पवित्र। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाप को कंबाइंड बनाने से क्या बन जाते हो? पहले तो पूछा कि संगम युग का परमात्म संग क्या बना देता है। अभी जब हम भगवान को कंबाइंड बना लेते हैं, शिव बाबा को कंबाइंड बना लेते हैं, तब क्या बन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर भी सेम ही है कि परमात्मा का संग, बाप को जब हम कंबाइंड बना लेते हैं, वो भी हमें डबल पवित्र बना देता है। डबल पवित्र तो पता है ना सभी को, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जो हम सतयुग में जन्म लेंगे तो हमारा शरीर भी पवित्र होगा। तो ऐसे डबल पवित्र बाबा बना देते हैं। अच्छा, आप बाप के संग के रंग से क्या बन जाते हो? आप बाप के संग के रंग से क्या बन जाते हो? वेरी गुड, ये भी लगभग वही है। बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली, डबल पवित्र। तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम था। अच्छा, आपका जो उत्साह है, आप पूरा उमंग उत्साह में रहते हो पूरे संगम युग, उसका यादगार भक्ति वाले क्या मनाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, आपके उत्साह का यादगार वो लोग
उत्सव मनाते हैं, परंतु आप तो सदा उमंग उत्साह में रहते हो। बाबा ने कहा था ना, सदा शब्द जरूर याद रखना, सदा उमंग उत्साह में रहना है। तो आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो, वो लोग तो कभी कभी दिन त्योहार पे उत्सव मनाते हैं। अच्छा, आप परमात्मा के रंग के संग में रंगते हो, इसका यादगार क्या है? आप परमात्मा के संग के रंग में रंगते हो, इसका यादगार क्या है? हाँ, वो लोग स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था बॉडी कॉन्शियस है ना, इसलिए बॉडी की ही बातें उन्हें दिखाई देती हैं, इसलिए वो स्थूल रंग लगाते हैं। अच्छा, आपको बाप दादा का क्या डायरेक्शन है? बाबा ने डायरेक्शन दिया आज की मुरली में, क्या डायरेक्शन है? हाँ, डायरेक्शन था आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली, अर्थात बीती सो बीती। होली का एक अर्थ बताते हैं ना, होली माना होली, बीती सो बीती, अब उसे दोबारा चिंतन में नहीं लाना है। अच्छा, अगर बीती को याद करते हैं, चिंतन में लाते हैं, तो क्या होता है? पहले तो बताओ, फायदा होता है कि नुकसान होता है? बीती को याद करते रहो, फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है ना। तो क्या नुकसान होता है? बाबा ने कहा है मुरली में, हाँ, बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। बातों का बोझा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा। किसी की 10 साल पहले की कोई बात है, किसी की 20 साल पहले की कोई बात है, आज भी उन्हीं में जो है ना अपने संकल्प चला रहा है। तो जब बीती को याद करते हैं ना, तो व्यर्थ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए बीती को बिंदी लगा देनी है। होली अर्थात बीती सो बीती। अच्छा, दूसरा ये कहा था, एक तो ये कहा था कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, दूसरा इससे समय भी व्यर्थ जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं तो समय भी तो व्यर्थ जा रहा है ना। और जिसके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बीती को याद कर रहा है बार बार, तो फिर उसका योग भी सही नहीं लगता, इसलिए बीती सो बिंदी। अच्छा, बाबा ने कहा 1 सेकंड नहीं गया, लेकिन क्या गया? 1 सेकंड की तुलना किससे की थी बाबा ने? हाँ, 1 सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ गया। देखा, एक जन्म भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, क्या व्यर्थ नहीं गंवाना है? बिल्कुल, क्या व्यर्थ नहीं गंवाना है? 2 बातें बताई थी बाबा ने, सही कह रहे हो आप, समय और संकल्प। संगम समय का समय और संकल्प दोनों ही व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि संगम समय का बहुत महत्व है। जैसे बाबा ने पहले बताया कि 1 सेकंड अगर व्यर्थ कर दिया तो उससे 21 जन्मों की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो समय और संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा बाबा ने, संगम युग का एक एक संकल्प और समय माना 1-1 मिनट कैसे सफल कर सकते हो? जब समय और संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाने, तो 1-1 मिनट, 1-1 संकल्प कैसे सफल कर सकते हैं? विधि बताई थी बाबा ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगर सदा प्रभु संग में रंगे हुए रहेंगे और बाप को सदा का साथी बना करके रखेंगे, तब संगम युग का 1-1 संकल्प और समय का 1-1 मिनट सफल हो जाएगा। प्रभु के संग में रंगे हुए रहना है और बाप को सदा अपना साथी बना के रहना है, कंबाइंड होकर के रहना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इस संगम के समय के लिए क्या कहा हुआ है? एक स्लोगन याद किया था बाबा ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस समय हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर हम पूरा कल्प में केवल पश्चाताप करते रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, बाप दादा सदा ही कौन सा इशारा देते हैं? कौन सा इशारा देते हैं?
सुनिए मैं बता देता हूँ। बाप दादा इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, क्योंकि सतयुग में जाकर हमने प्रकृति पर भी राज करना है। तो अभी इस संगम पर अपने सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना है। यह सेवा बाबा ने दी है। अच्छा, माया से भी आपने एक वायदा किया है। बाबा से तो बहुत सारे वायदे किए, माया से भी आपने एक वायदा किया है। कौन सा वायदा था वो? कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए। हाँ, माया से वायदा है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। ये वायदा हमने किससे किया है? माया से किया है। किया है ये वायदा? रखते हैं, ध्यान रखते हैं इस वायदे का कि माया आ जाए परंतु हमें जो है उससे विजयी बनना है, घबराना नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, माया जीत के साथ साथ और क्या बन सकते हैं? माया जीत के साथ साथ और क्या बनना है? बताएंगे? कौन बताएगा? मुरली के सार में भी था, अभी पीछे भी आया ये। बिल्कुल बताएंगे बताएंगे। हाँ जी, माया जीत के साथ साथ हमें प्रकृति जीत भी बनना है। ठीक है, जैसे बाबा ने पहले कहा ना कि प्रकृति को सतोगुणी संकल्पों का सकाश दे करके प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना है। अच्छा जी, आज की मुरली का बहुत सुंदर वरदान है। जैसे मुरली में बाबा ने कहा था कि संकल्प और समय को सफल करना है, तो वरदान में भी कुछ ऐसा ही है कि हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। उसमें बाबा ने कहा था कि संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। व्यर्थ नहीं परंतु समर्थ संकल्पों की रचना करनी है। अच्छा, स्लोगन था, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी तो आत्मा है, समझदार है। समय पर पता लग जाए कि जी कहीं से दुख मिलने वाला है, कोई धोखा देने वाला है, परंतु उससे बचकर हम सफल हो जाएं, ऐसे समझदार ज्ञानी तो आत्मा बनना है। अच्छा, व्यक्ति सारे जो चल रहे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनना है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने एक स्लोगन याद कराया था, होली बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है और तीसरे रविवार को क्या होता है? इंटरनेशनल योग। सारे विश्व के ब्राह्मण बैठकर शाम को 6:30 से 7:30 पूरे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देते हैं। तो ये योग हमें जरूर करना है और मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि संगठन में जब एक ही संकल्प में हम बैठते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है और सफलता सहज प्राप्त होती है। जिसका योग नहीं भी लगता होगा वो भी अगर संगठन में बैठेगा तो उसका भी योग लग जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।